अभी मैं आ गई हूँ अपने घर की छत पे और मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं और नहा धो भी लिया है। और क्या होता है, सूतर होता है जिसे घास काटने के बाद जो हम गाय को फेंकते हैं घास, उसमें से जो जितना गाय खा लेती है और जो नहीं खाती है वो बच जाता है, उसे बोला जाता है। आग भी मस्त सी जल रही है, हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बरसात के दिनों ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सरिता धामी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। नाश्ता वास्ता भी हम लोगों ने कर लिया है और अब मेरा काम बचा है दाला बनाने का। बाकी और काम तो सब हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह। कपड़े नहीं धो रखे हैं, बेडशीट वगैरह आज भिगा रखी है तो घास काट के आऊँगी उसके बाद धोऊँगी। तो और काम कर लिया है और 5 मिनट तक दाला पकाते हैं क्योंकि दाला भी पकने वाला है। तो दाले को पकाते हैं, उसके बाद चलते हैं घास काटने के लिए। और मिस्टर जी चले गए हैं बकरी चराने और मम्मी रहेंगे घर पे खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। अभी तो क्या, थोड़ी देर बाद से, क्योंकि मेरे घास से आने तक 11 बज जाता है और उसके बाद फिर 12-1 बजे तो खाने का ही टाइम हो जाता है। तो मम्मी करेंगे घर का काम और हम लोग जाएंगे बाहर का काम करके लेके आएंगे। तो फटाफट से दाला पकाते हैं और फिर घास काटने को जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कई जब भी दिन के 12 बज चुके हैं और हम लोग घर पे भी आ गए हैं। घर पे आने के बाद चाय वाय पी ली है और मम्मी ने नहा भी लिया है। तो मम्मी अब खाना बनाएंगे और मैंने बेडशीट वगैरह भिगा रखी थी तो बेडशीट वगैरह धोती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ क्योंकि गर्म भी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन गर्म तो हो ना हो, नहाना तो रोज़ ही होता है। तो नहा भी लेते हैं और कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर की छत पे और मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं और नहा धो भी लिया है। और कपड़े नीचे डाल दिए थे आधे, बेडशीट वगैरह, और थोड़े कपड़ों के लिए जगह नहीं होती तो उनको मैं छत में ले आई और छत में कपड़े भी डाल दिए हैं। और आज मैंने आपको यहाँ का मौसम भी नहीं दिखा रखा था तो छत में से यहाँ का मौसम भी दिखा देती हूँ। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। दिन के 2 बजने वाले हैं और आज खाने पे भी हम लोग लेट हो गए क्योंकि सुबह से लेट ही चला था सब कुछ, तो लेट ही हो गए हैं। तो अब खाना खा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे देखो हमारा लालो टॉमी वो कैसे देखो, बंदर आए हुए हैं, बंदर को देख रहा है। तब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और बर्तन धोने के बाद मौसम थोड़ा सा ख़राब जैसा हो रहा है। तो मौसम ख़राब हो रहा है तो सूतर यहाँ पे को डाला हुआ है मैंने, इसको उठा लेती हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ सूतर क्या होता है। सूतर होता है जिसे घास काटने के बाद जो हम गाय को फेंकते हैं घास, उसमें से जो जितना गाय खा लेती है और जो नहीं खाती है वो बच जाता है, उसे बोला जाता है सूतर। तो उसको निकाल के हमने धूप में सुखा दिया था, तो धूप में सूखने के बाद ना ऐसा दिखता है। और इसको उठाती हूँ, अच्छे से सूखा तो नहीं है, बारिश आ जाएगी तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और कल अगर धूप आएगी तो फिर कल सुखाएंगे क्योंकि अब तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि धूप आएगी करके, लेकिन अब क्या बता भी सकते हैं नहीं भी। तो इसको उठाते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर क्योंकि 3 बजने वाला है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद 4 बजे से करेंगे जो भी काम करेंगे। तो पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद जाएंगे रेस्ट करने के लिए।
का सारा काम भी मेरा हो गया है, जितना भी दोपहर तक होता है, और 3 बज गए हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और उससे पहले थोड़े से सूखे कपड़े हैं उनको ले जाते हैं, उसके बाद करेंगे रेस्ट। मिस्टर जी परसों मार्केट गए थे और परसों के कपड़े आज धोए हैं मैंने, कल धो दिए थे, मतलब सूखे नहीं थे। तो कपड़े उठाते हैं, उसके बाद करते हैं रेस्ट। फिर मिलेंगे आपको हम लोग सीधे 4 बजे। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं तो पहले उठ गई थी, लेकिन मम्मी लोग अभी उठ रहे हैं। मम्मी और मिस्टर जी अभी उठे हैं। तो मौसम बाहर पे ख़राब हो रहा है और अब हम लोग चाय बना लेते हैं। चाय के लिए पानी मैं ले आई हूँ, तो चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर नमकीन बिस्किट वगैरह चाय के साथ खा लेंगे। फिर गाय का हाथ लगाने का काम और दाल पकाने का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो फटाफट पहले चाय बना लेते हैं। चाय वाय भी पी ली है हम लोगों ने, और अब बारी आ गई है खरगोशों के घर को साफ़ करने की, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए हैं उनका घर साफ़ नहीं किया है, और आप लोगों को मिलाया भी नहीं है मैंने कब से उनसे। तो उनसे मिलाती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे साफ़। तो ये हैं मेरे खरगोश के प्यारे प्यारे से बच्चे, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, भाग रहे हैं। इनके कमरे को साफ़ करते हैं और इनको रखते हैं बाहर पे। अपने प्यारे से खरगोशों का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, और कितने प्यारे से लग रहे हैं, साफ़ रूम पे खेलने लग गए हैं। और थोड़ा सा घास भी इनको मैंने डाल दिया है, और ये खाएंगे घास। और मैं अब कर लेती हूँ अपना काम। शाम के 6 बज चुके हैं और अब काम रह गया है मेरा गाय को हाथ लगाने का। तो गाय को फटाफट हाथ लगाते हैं, गोबर निकालते हैं और पानी वगैरह देके उसको धो धा के गोठ बांध देते हैं। उसके बाद फिर बनाएंगे खाना, और खाने पे आज क्या बन रहा है वो उसी वक्त आपको दिखाऊंगी। शाम के 6:30 हो गए हैं और गाय को हाथ लगा के गोबर वगैरह निकाल दिया है, निकाल के खेत में भी फेंक दिया है, और बारिश स्टार्ट हो गई है। और अब हैं थोड़े दूध और चाय वगैरह के बर्तन, तो बर्तन धो लेती हूँ। और मेरी विक्टोरिया वहाँ पे कुछ सब्ज़ी पका रही है, कहाँ गई वो देखो, विक्टोरिया हमारी हो। तो बर्तन धोते हैं, और हमारी महारानी विक्टोरिया ने सब्ज़ी बना दी है। उसके बाद फटाफट रोटी बनाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बाहर क्या करेंगे, रूम पर ही रेस्ट करेंगे। तो फटाफट बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और काम तो मेरा हो गया। अब शाम के खाना बनाने की तैयारी रह गई है। तो सब्ज़ी वगैरह मम्मी लोगों ने बना दी है। सब्ज़ी बनाई है आलू और बैगन की। आजकल ज़्यादातर ना रोज़ वही सब्ज़ी चली है, क्योंकि आलू और बैगन, आलू तो मार्केट से लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें मिक्स करने के लिए ना सब्ज़ी ऐसी मार्केट में पुरानी मिल रही है, बासी, तो ताज़ा कुछ मिल नहीं रहा है। तो घर पे हमारे बैगन हो रखे थे, तो लगातार आजकल किसी दिन बैगन, किसी दिन शिमला मिर्च, ऐसी सब्ज़ी बन रही है। तो सब्ज़ी मम्मी ने बना के निकाल भी दी है, और अब मैं बनाती हूँ रोटी। तो फटाफट से पहले आटा गूंथ लेते हैं। वगैरह भी मैंने गूंद लिया है, और आटा गूंदने के बाद मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मम्मी ने पहले ही बना दी थी।
और सभी अपने अपने रूम पे हैं, तो मैं भी खाली बाहर पे बैठ के क्या करूं, तो फटाफट से खाना ही बना लेती हूँ, रोटियां बना लेती हूँ। मतलब सब्जी तो मम्मी ने बनाई दी थी। तो आग भी मस्त सी जल रही है, हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ले दे के चीड़ की लकड़ियाँ होती है हमारे पास जलाने के लिए, और वो लकड़ियाँ ना कोयले बिल्कुल नहीं होते हैं। और वैसे तो लकड़ियाँ हम और भी फाड़ते हैं, जैसे मेल हो गया, और मेल, पूलम, और क्या होते हैं, कोयराल वगैरह लकड़ियाँ होती हैं, बाँज। तो लकड़ियाँ आजकल के समय में ना जलती नहीं है, भीग जाती हैं तो जलती नहीं है, और चीड़ की तो थोड़ा सा जल जाती हैं, लेकिन उनके कोयले बिल्कुल भी नहीं होते हैं रोटी बनाने के लिए। तो ऐसे ही बनाते हैं। दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ गैस सिलेंडर की गाड़ियाँ जो आती है ना, उसकी भी सुविधा नहीं है। क्यों, और वड्डा से भर के मैं यहाँ आने तक गैस सिलेंडर को 1200 रुपये लग जाते हैं। तो गांव पे रहते हैं तो इतना बहुत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो ऐसे ही बना लेते हैं खाना। तो मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। गाइस अभी रात के 8 बज गए हैं और खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया है, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए आ गए हम लोग। और इस वीडियो को भी अब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोनू आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।